जय मुक्ताई. पत्र क्रमांक 9. विषय पत्नी धर्म. स्वस्ति श्री श्री जय मुक्ताई. गृहस्थाश्रम पधारने की आपको हार्दिक बधाई. क्यों भाई, शादीशुदा हो गए? पता नहीं लगने दिया हमको. शायद इतने सौभाग्यवान ही नहीं हम कि आप जैसे देवी देवताओं की शादी के अवसर पर उपस्थित रह सके. खैर, कोई बात नहीं. आप भी क्या करेंगे. हुआ ही इतना जल्द से जल्द कि हम जैसे का खबर भेजने का अवसर तक नहीं मिला आपको. क्या शादी के शुभ अवसर पर मामा की याद आई थी या नहीं? क्या अपने में ही खो गए थे? जो कुछ भी हो अच्छा हुआ. भगवान आपके जीवन यापन में हर पल पग पग पर आपको सुयश प्रदान करे. तो अब आप सौभाग्यवती हुए है ना. अब आप पहली कन्या नहीं रही. आपको बहुत सारे धर्म निभाने हैं. पत्नी धर्म है, पति को संभालना है, सास को ससुर को आदि सबको खुश रखना है. पति के बारे में भी आपकी अनेकानेक भूमिकाएं होगी. भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा. भोजन के वक्त पति की माँ होंगी आप. यानी कि बच्चों को जैसे बड़े लाड़ प्यार से खिलाया जाता है, वैसा ही पति को खिलाना होगा. शयन काल में रंभा प्रतीत होना है आप उनको. कार्येषु मंत्री. गृहस्थी जीवन में उन्होंने सलाह मांगी हो तो आपकी भूमिका मंत्री की रहनी चाहिए. जैसे कि पूर्व काल में राजाओं के मंत्रीगण राजा को सलाह दिया करते थे. पति की सर्वोपरि सेवा करते समय आपकी भूमिका दासी की होगी. दास्यत्व में विनम्रता होती है और विनम्रता तभी जीवन में आती है जब स्वकीय अहंकार न रहे. जिस दिन ब्रह्मगांठ बांधी जाती है उनसे जुटना होता है, उसी समय से आपका अलग अस्तित्व खत्म हो जाता है. सागर से एकरूप होकर जैसी नदियां अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती, सागर में समाकर सागर हो जाती है. अस्तित्व अब उन नदियों का कहना ही हो तो सागर का अस्तित्व ही उनका अस्तित्व है. वैसे ही पति का अस्तित्व ही पत्नी का अस्तित्व होता है. पति का सुख ही पत्नी का सुख और पति का दुख ही पत्नी का दुख होता है. उसे अलग सुख दुख होने का सवाल ही नहीं उठता जबकि वह उसमें समा गई हो. सास ससुर आदि सब पति के होने से पत्नी के भी वही होते हैं जो पति के हो. सास पति की ही नहीं पत्नी की भी माँ और ससुर पति के ही नहीं पत्नी के भी पिताश्री होते हैं. उनसे वैसा ही बर्ताव अपेक्षित रहता है जैसा कि माता पिता से. भगवान के भक्त को जैसे सब भूतमात्र अपने ही लगते हैं, क्योंकि उन सबके साथ भगवान का अनन्य संबंध है. वे भगवान के ही कहे जाते हैं. यहाँ तक कि वह सब भगवान ही है और भक्त के प्यार का विषय एकमात्र भगवान ही होता है. इसलिए एक भगवान के लिए भक्त को सब भूतमात्र प्यारे लगते हैं. उन सबके साथ वह प्यार भरा बर्ताव रखता है. वैसे ही पति का जिन जिन से आत्मीयता का संबंध हो, उन सबसे पत्नी का वैसा ही बर्ताव होना आवश्यक होता है जो पति को अपेक्षित हो. और एक बात हमेशा याद रखे, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता. अर्थात धर्म उसका रक्षण करता है जो धर्म का यानी कि अपने अपने प्राप्त कर्तव्य का रक्षण करता है, और धर्म उसकी हत्या करता है जो धर्म की हत्या करता है. धर्म का मूल सूत्र है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित. जो बर्ताव खुद को प्रतिकूल लगता हो वह दूसरों के प्रति कभी न करे. जीवन का मूल तत्व प्रेम है. प्रेम से रहे, प्रेम से सबको सुस्नात करे और प्रेम से इस संसार से अलविदा ले. गृहस्थाश्रम विषयक पुस्तक पुस्तिकाएं पढ़कर अपने आश्रम का ज्ञान संपादन करे. सत्संग सद्ग्रंथ से भी आपको धर्म तत्व समझ लेने में मदद होगी. शेष भगवत कृपा. वैसे तो आप ही खुद समझदार हो. घर गृहस्थी में ऐसा कभी बर्ताव न करे जिससे पति पत्नी के प्यार में वितुष्ट आकर रुक्ष और औदासीन पूर्वक जीवन यापन करने का अवसर आवे. सच तो यह है कि सप्तपदी के अवसर पर किए जाने वाली प्रतिज्ञाएं दोनों ही निभानी चाहिए. भगवान आप दोनों को लंबी उम्र दे, जिससे गृहस्थ धर्माचरण के जरिए यानी कि माध्यम से आपको अपना अपेक्षित सुख समाधान प्राप्त हो.
आपका ही मामा BM। पत्र क्रमांक 10। विषय हितगुज, गृहस्थाश्रम। स्वस्ती श्री श्री जय गोरख। आनंदाची बातमी। आनंदाची बातमी देणारं तुमचं पत्र कालच मिळालं। परवा संध्याकाळी मी पारगावहून खामगावी आलो। चला, एका जबाबदारीतून मुक्त होण्याचं समाधान। शायद लकी हो मुक्ता तुम। संत सज्जनों की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद तो चाहिए ही, पर खासतौर पर चाहिए अपना प्रारब्ध भी। पूर्व कर्म, कृपा, आशीर्वाद और प्रयत्न अगर हो तो सब अनुकूल शक्तियां अपने तरफ मोड़ ली जाती है। ईश्वर भी मदद उसे ही करता है जो पूर्व कर्मानुरूप तथा कृपा आशीर्वाद से सतत प्रयत्नशील हो। यद्यपि आप लड़कियों ने मुक्ताई की उपासना सकाम भाव से न भी की हो, पर कर्म कायिक, वाचिक, मानसिक, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल तो हुआ ही करता है। फिर चाहे आप उस फल की आकांक्षा करें या न करें, वह तो मिलना ही है। पूर्व कर्म भी अच्छा है, संत महात्माओं की कृपा भी है, बड़ों के आशीर्वाद है, प्रयत्न की परिसीमा है। अरे भाई, अगर दिल में सच्चा सबके प्रति प्यार हो, चित्त पवित्र निर्मल हो, तो भगवान जैसा सुदुर्लभ भी उस चित्त में क्षेत्र सन्यासी हो जाता है। तो फिर भगवान से कई गुना निम्न स्तरीय भोग जो अच्छे क्यों न हो, स्वयं ही ऐसे चित्त वालों को चुन ले, यह हम जैसे को आश्चर्य की बात नहीं है। चलो, अब जल्द ही आपका पवित्र गृहस्थाश्रम में पदार्पण होने ही वाला है। अच्छा आश्रम है गृहस्थाश्रम। धर्म के मर्यादा में भोग भी भोगी जाते हैं और वर्णाश्रम के अनुसार अपना विहित कर्म प्राप्त कर्तव्य ईश्वर सेवा बुद्धि से करने से, जिसमें न कर्तव्य कर्म का अहंकार हो, न कर्म फलों की अभिलाषा, वैराग्य प्राप्त होता है, जो आत्मज्ञान के लिए अति आवश्यक है। वैसा तो वैराग्य का अभ्यास प्रथम आश्रमी ब्रह्मचारी और चतुर्थाश्रमी सन्यासी भी करते हैं। तथापि उन लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। विचार द्वारा मन पर प्रतिसेकंद कंट्रोल रखना पड़ता है। कामादि आवेगों को सहने में बहुत कष्ट होता है। गृहस्थाश्रम में उसकी सुविधा है, यद्यपि गृहस्थाश्रमियों को निहित आचार ही विहित है, न कि उच्छृंखल और निषिद्ध। धर्मानुरूप भोग भोगने के लिए शास्त्र अनुमति देता है, और अगर सच मनुष्यत्व हो तो इतने ही भोग वासना शांति के लिए तथा सुप्रजनन के लिए पर्याप्त है। सत्यम वध, धर्मचर, अतिथि देवो भव इत्यादि व्यष्टि समष्टि जीवन निर्वाहक उच्च स्तरीय जीवन मूल्य से परिष्कृत धन्य है वो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम कर्तव्य में भगवान आपको सुयश प्रदान करे। विश यू ऑल द बेस्ट मुक्ता। आपका मामा BM। पत्र क्रमांक 11। विषय हितगुज। स्वस्ति श्री श्री जय गोरख। कैसा चल रहा है आप लोगों का? काफी परेशानी तो नहीं है ना? अरे हाँ, क्या हुआ आप लोगों के धंधा पानी का? मतलब क्या तय किया आप लोगों ने? देहात में ही रहना है या है इरादा कहीं जाने का? पिछले खत में भी हमने आपसे यह सवाल पूछा था, शायद जवाब देने को फुर्सत न मिली हो। सुनाते जाइए भाई, आप लोगों के कुछ हाल हवाल। खुशहाल तो है ना? मूड तो फ्रेश ही होगा दोनों का ही। कुछ झगड़ते बिगड़ते तो नहीं ना आपस में? झगड़ना भी नहीं चाहिए, झगड़े भी तो बिगड़ना नहीं चाहिए। हंसी मजाक से गुजारनी पड़ती है न जिंदगी, आखिर नाटक ही तो है जिंदगी। एज लाइक एज सिनेमा, 100% सच है यह। अतः मन मस्तिष्क को इस विचार से संवार कर दोस्त जैसे रहो दोनों। कंधे को कंधा मिलाओ और बढ़ते रहो हर कदम अपने लक्ष्य की ओर। अपने आप यश अपने कदमों में झुक जाएगा। समय मत गवाओ और हाथ पैर हिलाए बिना बैठे बैठे यश का इंतजार भी मत करो। ख्याल रहे, प्रयत्न करने वालों को ही ईश्वर मदद करता है। हाथ में काम रखो, मुख में जिसका काम है उसका नाम अर्थात भगवान नाम
और हृदय में उस मालिक के लिए भरसक प्रेम। कभी मत भूलो कि हम यहाँ के मुसाफिर हैं। दक्षता, संयोजन तथा दूरदर्शिता के साथ अथक परिश्रम करते रहो। समय का मूल्य जानो और चलते रहो, मंजिल आ पाएगी। मकसद में कामयाब होने के लिए भगवान आप लोगों को मदद करे। हो सके और समय मिले तो हमें भी थोड़ा बहुत कभी-कभी याद करते रहे। याद करे कि याद करे कि आपके अपनों में से हम भी है एक यकश्चित जो आपके कुछ काम के तो नहीं है, पर चाहते जरूर है आपको बेहद। पुनश्च जय गौरव। बस शेष भगवत कृपा। आपका ही बीएम। जय मुक्ताई, जय दास मुक्ता।